वनवास के 10 वर्ष बीत चुके थे। घने वन के बीच चलते हुए श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ऋषि सुतीक्ष्ण के शांत आश्रम पहुंचे। ऋषि ने उन्हें प्रेम पूर्वक आसन दिया और श्रद्धा से उनका स्वागत किया। राम की विनम्रता और तेज से प्रसन्न होकर उन्होंने महर्षि अगस्त्य के दर्शन का मार्ग बताया। कुछ समय बाद वे महर्षि अगस्त्य के पवित्र आश्रम पहुंचे। राम को देखते ही अगस्त्य ऋषि आनंदित हो उठे। जब राम ने उनसे ऐसे स्थान के बारे में पूछा जहां वे शांतिपूर्वक निवास कर सकें, तब ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नाम का एक अत्यंत रमणीय स्थान है। वहीं आप लक्ष्मण के साथ आश्रम बनाइए और निश्चिंत होकर वनवास बिताइए। आज्ञा पाकर तीनों पंचवटी की ओर बढ़े। मार्ग में उनकी भेंट राजा दशरथ के परम मित्र वीर गीध जटायु से हुई। जटायु ने भावुक होकर राम से कहा कि जब भी वे आश्रम से बाहर जाएंगे वो माता सीता की रक्षा करेगा। राम ने कृतज्ञता से उसका सम्मान किया। पंचवटी पहुंचकर लक्ष्मण ने प्रेम और परिश्रम से एक सुंदर कुटिया बनाई। पूजा पाठ, वास्तु शांति और गोदावरी स्नान के बाद तीनों वहां शांत और सुखद जीवन बिताने लगे। एक दिन अचानक वन में रावण की बहन शूर्पणखा आ पहुंची। राम के तेजस्वी रूप को देखकर वो काम मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राम ने हंसते हुए स्वयं को विवाहित बताया और लक्ष्मण की ओर भेज दिया, परंतु जब उसे कहीं सफलता न मिली तो वो क्रोध में अंधी हो गई। माता सीता को देखकर उसने अपशब्द कहे और उन पर झपट पड़ी। ये देख राम का धैर्य टूट गया। उनके आदेश पर लक्ष्मण ने क्षण भर में शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। घायल और अपमानित शूर्पणखा चीत्कार करती हुई अपने भाई खर के पास पहुंची और सारी घटना कह सुनाई। क्रोध से उन्मत्त खर ने पहले कई राक्षस भेजे, पर राम ने उन्हें सहज ही परास्त कर दिया। अंततः खर स्वयं विशाल सेना लेकर आया। राम ने माता सीता को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और अकेले ही रणभूमि में डट गए। भयंकर युद्ध में पहले दूषण और त्रिशिरा मारे गए और अंत में इंद्र के दिव्य बाण से खर भी धराशायी हो गया। राक्षसों के नाश के बाद पंचवटी फिर शांत हो गई। माता सीता को सुरक्षित आश्रम में लक्ष्मण ले आए। तीनों ने निडर होकर वनवास आगे बढ़ाया। यही घटना आगे चलकर रावण के अंत और अधर्म के विनाश की नींव बनी।